ज़रूरतें ना हमारे पैसों से पूरी हो रही हैं, लेकिन हमारी जो अपनी ज़रूरतें हैं ना, वो हमारे पैसों से पूरी नहीं हो रही होती। क्योंकि एक बंदा आप अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे, अपने घर पे कुछ स्पेंड ही नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि मैं तो सिर्फ रात को घर आता हूँ और मेरा इस घर से कोई तल्लुक ही नहीं। इस तरह से आप सब लोगों ने मुझे अच्छे-अच्छे मशवरे दिए कि मुझे ना जो स्टोर रूम है, वो अपना जो पिछला कमरा है, जिसको मैंने बेडरूम बनाया हो ना, यहाँ पे सामान रख लेना चाहिए। और वो जो नेक्स्ट कमरा ना, मेरा जो सामने वाला कमरा है, वहाँ पे मुझे ना अपना बेड वगैरह रख लेना चाहिए। मैंने तो धक्के भी खाए हैं, ज़लील भी हुई, गालियाँ भी खाई हैं और मुझे घर से भी निकाला गया है धक्के दे के। लेकिन मैं फिर ढीठ। अच्छा, अगर आप में से किसी ने ना अलमारी बनवाई है ना अपने घर में, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है आपने किस तरह की शीट लगवाई है और ना वो कितने में बनवाई गई है, ताकि ना मुझे इस बात का कुछ आइडिया हो सके। और इसके अलावा अगर कोई मेरे भाई ये वीडियो मेरी देख रहे हैं ना, जो कि ये काम करते हैं अलमारियाँ वगैरह बनाने का, तो उन्होंने भी मुझे ज़रूर बताना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आप में से कौन सुबह उठ के ना चाय पीता है, गर्मी हो या सर्दी हो, चाय की जो उसकी आदत है ना वो नहीं छूट रही होती। और आपने सब नहीं, जो भी पीते हैं ना, मुझे देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स या जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया, वो भी लोग बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ना मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम अपनी लाइफ जर्नी एक दूसरे से शेयर कर सकें और एक दूसरे का हौसला बन सके। आप लोग जब मुझे मेरे घर के बारे में ना कुछ मशवरे दे रहे होते हैं कि आप ऐसे सेटिंग कर लें, ऐसे सेटिंग कर लें, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आप लोग जो है वो मेरी मजबूरी को समझते हैं। तो जो वो मेरी कम जगह है उसको आप समझ रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ना आज मैं आपको ना सेटिंग के बारे में बताने वाली थी कि जिस तरह से आप सब लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे मशवरे दिए कि मुझे ना जो स्टोर रूम है, वो अपना जो पिछला कमरा है, जिसको मैंने बेडरूम बनाया हो ना, यहाँ पे सामान रख लेना चाहिए। और वो जो नेक्स्ट कमरा ना, मेरा जो सामने वाला कमरा है, वहाँ पे मुझे ना अपना बेड वगैरह रख लेना चाहिए। तो जी मैंने जब इस घर में शिफ्ट हुई, तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था कि पिछले कमरे में सारा स्टोर रूम, ये वो सारी फालतू अशिया जो है वो रख दी थी, और ना उस कमरे में मैंने ना बेड रख लिए थे बैठक में। लेकिन उसका सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये था कि वहाँ पे शोर इस कदर ज्यादा होता था। जिस तरह बच्चे छोटे हैं, बच्चों को सुलाता है, बच्चे सारी रात भी नहीं सो रहे होते। बाहर का जो शोर है ना, कभी कोई फेरी वाला आ जाता है, कभी कोई कुल्फियां बेचने वाला, कभी कोई और बाइक्स वगैरह का भी इतना रश और शोर होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ना आराम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना वहाँ पे बच्चे ही सो सकते हैं। बैठक में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और वहाँ सर्दी भी फिर ज्यादा होती है। और वहाँ पे जो एसी है ना, वहाँ पे भी कूलिंग नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैंने कौन सा हर वक्त है जो वो एसी ही यूज करना होता है। रात को है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, कुछ घंटे 11-12 बजे के बाद जो है मैं 2-3 घंटों के लिए, वो भी शदीद गर्मी में चला लेती हूँ। वैसे तो मैं यूज नहीं कर रही होती। और जो दूसरी एक बड़ी बात थी ना, वो ये थी कि जब बच्चे आ जा रहे होते हैं या फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जब आना जाना लगा रहता है ना, तो जब दरवाजा खुलता था तो हर गली में से गुजरने वाले बंदे की निगाह है ना, जो वो अंदर कमरे में पड़ती थी। और ऐसे आपको अच्छा नहीं लग रहा होता कि आप सामने बैठे हैं और बार बार दरवाजा खुल रहा है। और आपने मुझे ये भी मशवरा देना है कि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि जगह कम होने की वजह से ना, जो मुझे अपने घर का सामान है ना फालतू, उसको सेल कर देना चाहिए। तो फालतू सामान मेरा कुछ भी नहीं है, जो मेरे शौक है इसके ऊपर चीजें पड़ी हुई है ना, तो वो है कुछ चीजें वो फालतू नहीं है, बल्कि वो ये कि वो ना जैसे मुझे सर्दियों में यूज करनी होती है, या फिर अगर सर्दियों में नहीं यूज करी तो उनका ना मुझे वक्तन फक्तन उनकी जरूरत पड़ती रहती है, वो ऐसी चीजें हैं। और बाकी जो शौक है मेरा, या अलमारी वगैरह है, तो या फिर मेरी फ्रिज है, तो अगर मैं अपनी अलमारी वगैरह जो है, कबर्ड्स वगैरह है, वो बेच दूंगी, सेल कर दूंगी, तो फिर मैं अपने जो कपड़े हैं या बच्चों के कपड़े हैं वो कहाँ पे रखूंगी। तो कपड़ों की भी बहुत मुश्किल होती है सर्दियों में, तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रही होती है। गर्म कपड़े होते हैं, ज्यादा जगह चाहिए होती है, स्पेस ज्यादा लेती है। और उसके अलावा अगर मैं शोकेस भी अपना सेल कर दूंगी, तो फिर वहां पे जो है मैं अपने बर्तन कहाँ पे रखूंगी। अगर मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, या तो फिर ये है कि कमरे में अलमारी वगैरह बनी हो पूरी वॉल में, तो ये बर्तन वगैरह के लिए एक साइड पे बंदा शोकेस के लिए ना शीशे वगैरह लगवा लेता है, तो वहां पे बर्तन रख लेता है, और अलमारियों में जो है वो अपने कपड़े रख लेता है। और जो अलमारी के ऊपर कैबिनेट वगैरह बने होते हैं ना, तो वहाँ पे जो अपनी एक्स्ट्रा चीजें रख लेते हैं, जो आगे ना वक्तन फवक्तन काम आती रहती हैं। इस तरह ये ना कि आपका जो रूम है ना, वो नीट एंड क्लीन लगता है। मुझे खुद को भी इन सब चीजों का बहुत शौक है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे हालात कुछ इस तरह के हैं, मैं इस तरह नहीं भी कर सकती, क्योंकि मेरे जाने वालों में से एक फैमिली है, उन्होंने ये ना अलमारी बनवाई है इस तरह पूरे कमरे में, और उन्होंने अच्छी वाली शीट लगवाई है, तो उनका ना 2 से 2.5 लाख रुपया लगा। चले, अगर मैं बहुत ज्यादा महंगी शीट नहीं भी लगवाती, अपने हिसाब से ना कुछ एवरेज शीट भी लगवा लेती हूँ, कुछ हिसाब की शीट लगवा लेती हूँ, तो कम अज कम भी मुझे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की जरूरत है इसके लिए, जो कि इतनी महंगाई में मेरे लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा, अगर आप में से किसी ने ना अलमारी बनवाई है ना अपने घर में, तो आपने मुझे जरूर बताना है आपने किस तरह की शीट लगवाई है और ना वो कितने में बनवाई गई है, ताकि ना मुझे इस बात का कुछ आइडिया हो सके। और इसके अलावा अगर कोई मेरे भाई ये वीडियो मेरी देख रहे हैं ना, जो कि ये काम करते हैं अलमारियां वगैरह बनाने का, तो उन्होंने भी मुझे जरूर बताना है कि ये जो कि अगर मैं अपनी पूरी वाल में जो है वो अलमारी बना लूं और एक साइड पे शोकेस वाला सिस्टम बना लूं, तो इस पर मेरा कुल कितना खर्चा आएगा। इसके अलावा भी अगर आप मुझे कोई और मशवरा देना चाहती है ना, तो वो मुझसे जरूर शेयर करिएगा। और फिर मैंने एक और सेटिंग भी की हुई थी। वो सेटिंग मैंने ये की हुई थी कि उसी कमरे में जो मेरी पेटियां वगैरह हैं या इस तरह की कोई एक्स्ट्रा चीजें ना, वो रखे मैंने ना आगे पर्दा लगाया हुआ था। लेकिन इस दीवार में ना, क्योंकि सामान ज्यादा है, सारा सामान मैं एक साइड पे सेट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अलमारियां वगैरह खोलनी भी होती है, फ्रिज भी खोलनी होती है। अगर मैं यही वाला सामान सारा उसी सामान के आगे रख लूंगी, तो जो वो मेरे पीछे वाली अलमारियां शोकेस हैं वो कैसे खुलेगा। तो इस तरह ना कुछ सेटिंग नहीं हो रही होती। मैंने अपने घर को जब से मैं आई हूँ ना, मैंने बहुत दफा चेंज किया है, इतनी दफा चेंज किया है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो मैं हर बार सोचती हूँ कि किसी ना किसी तरह से ना जो है वो नीट एंड क्लीन लगे, आने वाले को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, लेकिन ना किसी भी तरह से ना अच्छी एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती। तो अगर आपके पास कोई मशवरा है, कोई आप मुझे बताना चाहती हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। मशवरों का इंतजार रहेगा कि आप मुझे ना क्या क्या मशवरे दे रही हैं, और अगर मुझे उन मशवरों में से कोई अपने लिए सूटेबल लगा ना, कि मुझे आसानी भी हो चीजें रखने में भी और आने जाने में भी, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको फॉलो करने की भी जरूर कोशिश करूंगी। लेकिन क्या है कि लोगों की जरूरतें ना हमारे पैसों से पूरी हो रही हैं, लेकिन हमारी जो अपनी जरूरतें ना, वो हमारे पैसों से पूरी नहीं हो रही होती। क्योंकि एक बंदा आप अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे, अपने घर पे कुछ स्पेंड ही नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि मैं तो सिर्फ रात को घर आता हूँ और
मेरा इस घर से कोई तल्लक ही नहीं है, सिर्फ मैं सोने के लिए ही आता। चलिए खैर क्या कह सकते हैं, जिस तरह की भी जिंदगी है बच्चों के साथ स्पेंड तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो भी करना होता है वो खुद ही करना होता है। मेरे शोहर की इस बात की जरा बर भी फिक्र नहीं होती। हालांकि ये बात मैं इनको बार बार कह चुकी हूँ कि आप अलमारी बनवा लें, अलमारी बनवा लें। अपने घर को बसाने के लिए एक औरत क्या क्या बर्दाश्त नहीं करती है। मैंने तो धक्के भी खाए हैं, जलील भी हुई, गालियां भी खाई हैं और मुझे घर से भी निकाला गया है धक्के दे के, लेकिन मैं फिर ढीठ बन के ना इसी घर में अपने बच्चों की खातिर सिर्फ बैठी हुई हूँ। करते हैं कुछ बहन भाइयां ना जो कह रहे होते हैं कि यूरोप में ऐसा नहीं होता कि लोग अपने सामान को घरों से भर लें, या फिर उनके पास भी इतने छोटे छोटे ही घर होते हैं तो इसको ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान का यूरोप के साथ कोई मुकाबला नहीं है। जो पाकिस्तान में ना गरीब तबका पाया जाता है, जबकि जो यूरोप वाले लोग हैं ना, कंट्रीज में लोग, वहाँ पे ज्यादातर जो कम्युनिटी है ना वो अमीर लोगों की होती है। वो मुल्क जो है वो अच्छे खाते पीते मुल्क है, वो मालदार मुल्क है। अगर उनमें कोई गरीब होता भी है बंदा तो वहाँ पर जो है होती है ना, उनकी हुकूमत की तरफ से ही उनकी जो है वो काफी मदद की जाती है, उनको राशन पानी दिया जाता है। इस तरह की ना काफी ज्यादा सहूलियत होती है। हमारी हुकूमत भी जो है वो काफी कोशिशें कर रही है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का इतना बजट नहीं होता और गरीब जो तबका है वो ज्यादा है, और बाहर के मुल्कों में ना वैसे भी हर बंदा अपना अपना कमा रहा होता है, अपना अपना खा रहा होता है। और पाकिस्तान में ना एक ही बंदा कमा रहा होता है, उसे अपनी बीवी बच्चों का भी खर्चा उठाना होता है, उससे ना जो अपनी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के रोले हैं ना उनका भी खर्चा उठाना होता है, उनके जो बहन भाई ब्याह दिए जाते हैं ना उनका भी खर्चा उसी को उठाना पड़ रहा होता है। और अगर एक बंदा खर्चा उठाने लग जाता है ना तो फिर सभी लोग उसको ही कहते हैं कि तुम हमारा खर्चा उठाओ, यहाँ तक कि उसके अपने बीवी बच्चों के हिस्से में 1 रुपया भी नहीं आ रहा होता, और ना ही वो कमाने वाला बंदा ही अपने बीवी बच्चों को दे के राजी होता है। यही बंदा जब बाहर के लोगों पे खर्च करता है ना तो ये खुशी खुशी खर्च कर रहा होता है। तो बस इस तरह के कुछ मसले मसाइल पाए जाते हैं। कुछ बहन भाई कह रहे थे ना कि यूरोप में भी छोटे छोटे घर होते हैं। आप लोगों की तसल्ली का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ना इसमें कुछ और भी हैं पॉइंट्स हैं। यूरोप में है ना जो वहाँ पे बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे धूप निकलती है, तो ज्यादातर वो वहाँ पे मुल्क ना वो ठंडे होते हैं। उन लोगों को ना सर्दी की आदत पड़ चुकी होती है, उनके घरों में ना हीटर्स हर वक्त ऑन रहते हैं, उनके धूप निकलती ही नहीं है जहाँ पे वो जाके बैठे, या उनको ये महसूस हो कि हम जरा धूप जाके जो है वो सेंक लें। और फिर सर्दियों में उनको ना जो स्पिनर करके धूप में भी वो लोग नहीं डाले होते, धूप में तो होती नहीं है, तो उनके पास लेटेस्ट मशीनरी होती है जिससे ना वो कपड़े सुखा रहे होते हैं, तो वो कपड़े ना घरों के अंदर ही वो डाल देते हैं, तो वो फौरन से सूख भी जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई मशीनरी नहीं है। हो सकता है कि अगर हो भी तो वो हम जैसे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ना वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी बहनें व्लॉगिंग कर रही हैं, आप उनके व्लॉग देखती होंगी कि वो किस तरह से कपड़े सुखा रहे होते हैं या किस तरह का जो है वो मौसम होता है वहाँ पे। पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो ये रिकॉर्डेड गर्मी होती है जो कि हमारे इलाकों में पाई जाती है। तो इस तरह ना उनको ऐसे के मसले मसाइल भी नहीं हो रहे होते। तो इस तरह के ना मसले मसाइल पाकिस्तान में ज्यादा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि वो लोग जो है ना अपने घरों का जो सामान है वो अपने घरों में फजूल सामान नहीं रखते। तो मैं इनसे ये कहूंगी कि उनकी ना एक तो उनकी फैमिलीज थोड़ी होती हैं, दूसरा ये कि वो लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का जो हिस्सा है ना वो बिल्कुल भी नहीं होते। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ना वो आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा होता है। तो जब आपकी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं होती ना, आपका दिमाग भी किसी तरह भी काम नहीं कर रहा होता, ना वहाँ पे इस तरह के कोई झंझट होते हैं, ना मसले मसाइल होते हैं। हमारे मशरकी इलाकों में ना बहुओं को, बेटियों को, बीवियों को जितनी बातें बर्दाश्त करना पड़ती है ना, वहाँ की जो बीवियां हैं, बेटियां हैं, ऐसी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही होती। मैं एक व्लॉगर को देख रही थी, वो बता रही थी कि वो पाकिस्तानी है जो उनके हस्बैंड है ना वो चाइना से थे शायद। तो वो बता रही थी कि चाइना में लोग अपने बच्चों की शादियां तभी करते हैं जब वो अपने अपने घर बना रहे होते हैं, और वहाँ पे कोई भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता। हो सकता है कि किसी और की नजर से भी ना ऐसी वीडियो गुजरी हो। हमारे यहाँ तो पहले जो है वो पिछली फैमिली जो हमारे दाद के हैं वो रह रहे होते हैं, फिर आगे उनके बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी उसी घर में रह रहे होते हैं, फिर जो उनके बच्चे हैं वो भी उधर ही रह रहे हैं। ये बहुत सी इस तरह के मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं। बल्कि जब मैंने ये वीडियो डाली तो बहुत से लोग जो अपनी बातें हैं ना, अपनी लाइफ जर्नी से वो मुझसे शेयर करते हैं, तो मुझे अंदाजा हो रहा होता है इस बात का भी। मेरी एक बहन ने तो ये भी कमेंट किया था कि सिस्टर हम एक घर में ना जो 7 फैमिली रह रही हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान का दूसरे मुल्क के साथ कोई कंपैरिजन भी नहीं है। हम 7-7, 8-8 फैमिलीज एक घर में रह रहे होते हैं और वो अकेले ही जो है ना अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हम इससे कोई बात करना चाहती हैं, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करना चाहती हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में जो है वो अपनी लाइफ जर्नी जरूर शेयर करिएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, सपोर्ट करती रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।